नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा ग्रह पृथ्वी, जो अंतरिक्ष से देखने पर एक ब्लू बॉल की तरह लगता है। कितना प्यारा है ना हमारा ग्रह। अगर हम आपसे पूछें हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है जो इतना सुंदर है और जिस पर जीवन है, तो आपका जवाब होगा कि पृथ्वी गोल्डीलॉक जोन में है, जिस वजह से इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। यही कारण है कि हमारा ग्रह इतना सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है और अंतरिक्ष से एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी की सुंदरता के पीछे ज्वालामुखियों का हाथ है, तो क्या आप हमारी इस बात पर विश्वास करोगे? यही नहीं, अगर हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी ना होते तो ना पृथ्वी पर जीवन होता, ना वर्षा चक्र होते, ना पृथ्वी पर समुद्र होते और ना ही पृथ्वी पर वायुमंडल होता। कुल मिलाकर बिना ज्वालामुखियों के हमारी पृथ्वी वीरान और बंजर ग्रह होती। फिर भले ही ये गोल्डीलॉक जोन में क्यों ना होती, तो आखिर ज्वालामुखी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्या संबंध है पृथ्वी पर मौजूद जीवन और ज्वालामुखियों का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी आप वोल्केनो के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? धधकता हुआ लावा और उससे निकलने वाली गैसें, राख का काला बादल या ज्वालामुखी के पास मौजूद गर्म पानी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत ज्यादा गर्मी है और इसकी कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ पिघली हुई अवस्था में है, जिसे मैग्मा बोला जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर मूव करता है तो उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करने लगती हैं, जिस वजह से पृथ्वी की सतह पर हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट खिसकती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो भारी प्लेट्स होती हैं वो नीचे दब जाती हैं और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिस वजह से पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जबकि भारी प्लेट दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहां मौजूद हाई टेम्परेचर की वजह से उस प्लेट का मेटल और रॉक पिघलकर मैग्मा में तब्दील हो जाता है और हाई प्रेशर की वजह से मैग्मा की हल्की प्लेट पर दबाव बनता है और एक विस्फोट के रूप में पृथ्वी की क्रस्ट को तोड़कर मैग्मा लावे के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। मेटल और रॉक जब तक पिघली हुई अवस्था में जमीन के अंदर होते हैं, तब तक इसे मैग्मा बोला जाता है और जैसे ही मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो उसे लावा बोला जाता है। पृथ्वी के सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखियों के पहाड़ों का निर्माण होने लगता है। जिस जगह पर पृथ्वी की सतह ठोस होती है और मैग्मा किसी तरह बाहर नहीं निकल पाता और ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो पाते, तो धरती की ऊपरी सतह कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। अगर विस्फोट होता है तो मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और सतह पर आकर जम जाते हैं। आज हम पृथ्वी पर जो जमीन देखते हैं उसमें 80% से ज्यादा ज्वालामुखियों का ही हाथ है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। यह वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। आज पूरी पृथ्वी पर लगभग 1500 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं। दूसरे हैं सुसुप्त या निंद्रित ज्वालामुखी। यह वह ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों से शांत हैं और सोए हुए हैं, लेकिन इनके सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बड़े ही खतरनाक साबित होते हैं। लोग ऐसे ही ज्वालामुखियों को शांत समझकर इनकी तलहटी में बस जाते हैं और जब किसी दिन वह विशालकाय दैत्य जागता है तो धरती हिलने लगती है, भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है और विध्वंस लीला होने लगती है। उस विध्वंस लीला के आसपास के गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है जब शांत पड़े ज्वालामुखियों ने नगरों को ही निगल लिया। जापान का फ्यूजियामा, जो संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी कहा जाता है, यह सुसुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है, लेकिन पता नहीं कि वह कब विध्वंस लीला शुरू कर दे। जावा और सुमात्रा के बीच में एक ज्वालामुखी मौजूद है जिसका नाम है क्रेकाटोआ। यह ज्वालामुखी वर्षों से शांत पड़ा था, लेकिन 1883 में इसमें एक विस्फोट हुआ जिसने एकाएक वह प्रलय लाने वाला दृश्य उपस्थित किया जो किसी ने ना देखा था और ना ही कभी सुना था। वह विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज हजारों मीलों तक सुनाई पड़ी। आकाश में इससे इतनी धूल और राख चली गई कि वह 3 सालों तक उड़ती रही। उस समय विस्फोट से इतनी तेज शॉक्स में पैदा हुई कि वह 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कराई। उस विस्फोट में लगभग 36,000 लोग मारे गए और पूरा का पूरा आइलैंड नष्ट हो गया। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जो युगों से शांत पड़े हैं
और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो चुका है और इनमें भविष्य में भी विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती। हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 टेक्टोनिक प्लेट्स और 26 सब टेक्टोनिक प्लेट्स जो पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफी को निर्धारित करती हैं। लेकिन क्या होता अगर पूरी पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी फटा ही ना होता? तो उस केस में क्या हमारी पृथ्वी वैसी ही होती जैसे इसे आज हम देखते हैं? अगर पृथ्वी पर कोई ज्वालामुखी ना होता तो इस पर वायुमंडल भी ना होता। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के शुरुआत के दौर में इस पर ज्वालामुखी फटने लगे थे, जिससे वॉल्केनिक गैसें बाहर निकली, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बबल का निर्माण होने लगा, जिसमें पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा था। इसी वायुमंडल की वजह से आज हम सांस ले पाते हैं। अगर ज्वालामुखी के फटने से गैसें ना निकलती तो इस पर वायुमंडल भी नहीं बन पाता और पृथ्वी के चारों ओर वैक्यूम होता। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा चांद पर है, जो कि हम जानते हैं कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल ना होता तो वैक्यूम की वजह से हम किसी भी प्रकार की आवाज को नहीं सुन पाते। ज्वालामुखियों की ही वजह से पृथ्वी पर समुद्र बने। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी अपना शेप ले रही थी। उस समय की पृथ्वी आज की ब्लू बॉल की तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। उस समय ये बेहद ही गर्म और लाल थी और पृथ्वी का सारा पानी पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे कैद था। जब इस पर ज्वालामुखी फटे तो उससे लावा के साथ गैसें और पानी की वाष्प भी निकली। वाष्प कंडेंसेशन की वजह से ठंडी होकर एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगी। इस प्रक्रिया के सालों तक होने के बाद इस पर समुद्र का निर्माण हुआ और लाल पृथ्वी ने ब्लू बॉल की शक्ल ली, जिसे हम जानते हैं बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन भी नहीं पनप सकता था। ज्वालामुखियों की वजह से ही पृथ्वी पर लैंडमास आया, जिस पर आज हम रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ज्वालामुखी ना फटते तो पृथ्वी की जमीन उपजाऊ ना बन पाती। ज्वालामुखियों की वजह से पृथ्वी के गर्भ से वह खनिज बाहर निकल आए, जिससे इसकी ऊपरी सतह उपजाऊ बन पाई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किसी वॉल्केनो के पास हॉट वाटर में हुई थी। ज्वालामुखियों के पास बैक्टीरिया के रूप में पनपे जीवन ने सालों तक इवॉल्व होते हुए जटिल रूप धारण किया, जिसे आज हम आधुनिक जीवन के रूप में देखते हैं। मतलब ज्वालामुखी ना होते तो ना पृथ्वी पर वायुमंडल होता, ना पानी होता और ना ही इस पर जीवन की शुरुआत होती। लेकिन अब क्या हो कि पृथ्वी पर मौजूद सारे ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाएं और कभी ना फटें, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि आज पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, वह करोड़ों साल पहले एक ही सब कॉन्टिनेंट से निकले हैं, जिसे पेंजिया बोला जाता है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक सब कॉन्टिनेंट मौजूद था, जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। पृथ्वी के इस डायग्राम को देखिए। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कोर बोला जाता है, उसके ऊपर आउटर कोर है, उसके बाद हमारे पास कन्वेक्शन करंट है, उसके बाद मेग्मा है। यही मेग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद है ओशियनिक क्रस्ट और उससे ऊपर है हमारे समुद्र और कॉन्टिनेंट क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। यही कॉन्टिनेंट क्रस्ट करोड़ों साल पहले एक सब कॉन्टिनेंट पेंजिया थी। पेंजिया रीजन छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टूटकर अलग अलग पृथ्वी के चारों ओर बिखर गया। इसका कारण था प्लेट टेक्टोनिक। ये टेक्टोनिक प्लेट टूटकर मूव करने लगे और करोड़ों सालों में पृथ्वी ने आज की ज्योग्राफी प्राप्त की। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट आज भी जारी हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इस वजह से बदलाव हमें कम समय में नहीं दिखाई देते। जब प्लेट्स मूव करती हैं, तो उनकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं और पहाड़ों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। और क्योंकि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स आज भी जारी हैं, इस वजह से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी हमने बताया था, यह एक स्लो प्रोसेस है, जिससे हम इसे कम समय में अनुभव नहीं कर पाते। वैसे यह घटना पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से पृथ्वी की क्रस्ट रिन्यू होती रहती है। हम बात कर रहे थे कि क्या हो अगर पृथ्वी पर आज के बाद कोई ज्वालामुखी ना फटे। वैसे अगर ऐसा हुआ तो बिना वॉल्केनिक एक्टिविटी के पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी की क्रस्ट उस प्रेशर को हैंडल करने में सक्षम नहीं रहेगी, जिस वजह से पृथ्वी में विस्फोट हो जाएगा और पृथ्वी छोटे छोटे भागों में टूटकर बिखर जाएगी। मतलब ज्वालामुखी आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि पहले थे। ज्वालामुखियों की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा भी रहता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे? जब ज्वालामुखियों से इरप्शन होता है तो उससे सल्फर गैस बाहर निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के साथ कंबाइंड होकर
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है। आज हम ज्वालामुखियों को बड़े बड़े पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिनको जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ज्वालामुखियों के जरिए पृथ्वी की गहराई से जो हीट निकलती है, उससे पावर प्लांट में पानी को भाप में बदला जाता है और उस भाप से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जाती है। ज्वालामुखियों की ही वजह से आज हम ऊंची ऊंची कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर पाते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक मटेरियल से ही सीमेंट का निर्माण किया जाता है। वॉल्केनो हमारे लिए इतने बेकार नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि आज हमारी पृथ्वी जैसी भी है वह ज्वालामुखियों की वजह से ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप एक साइड इनकम करना चाहते हैं तो केयर नेचर के साथ जुड़कर आप मात्र 10 लोगों को रेफर करके 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।